वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। गुल, तुमने तो मेरे दिल में आग लगा दी, जला के रख दिया मुझे। क्यों रो रही हो तुम गुल? उसने तुम्हारे जज्बात से खेला है, तुम बस एक खिलौना थी उसके लिए। मैं उसे भूल जाऊंगी जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था, जैसे कभी मोहब्बत ही नहीं की मैंने। मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी? अपने दिल को कैसे तसल्ली दूंगी मैं? वाकई गुल, अगर तुमने मुझसे जरा सी भी मोहब्बत की होती तो मैं पहाड़ों को चीर कर भी आता तुम्हारे पास। हम जेवर के डिजाइन और पत्थर का इंतखाब कर रहे हैं। मैं नफीस डिजाइन के लिए हीरा और मोती इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। जबकि शानदार जेवरात में ज़ुमरुद, याकूत और दीगर पत्थर। साल बा साल तब्दीली आई है। पिछले डिजाइन्स बहुत शानदार थे, अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगी। अब के डिजाइन ज्यादा नफीस और नाजुक हैं। हर डिजाइन हमारी रूह का एक हिस्सा लेकर आता है। मैंने अब एक ऐसी खूबसूरती पाई है जो मेरी रूह का हिस्सा है। मुझे ये बात पसंद आई कि ज्यादातर बालियां लटकती हुई हैं। तुम खुद ही डिजाइन करते हो। अम्मी को इस किस्म की बालियां पसंद थीं। उनकी ही याद को जिंदा रखने के लिए मैं जो भी डिजाइन करता हूं इसी तरह करता हूं। अब मैं एक डिजाइन दिखाता हूं तुम्हें, बताना कैसा लगता है। मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं कहूं वो गलत भी हो सकता है। एक गाहक की नजर से देखो, एक औरत की नजर से। ये खास दिन के लिए पहने जाने वाला डिजाइन है, एक पुरसुकून लम्हे में, लेकिन कुछ कमी महसूस होती है। जैसे पत्थरों के दरमियान कोई नक्श शामिल कर दिया जाए तो ये खूबसूरत लगेगा।
ठीक है, तो फिर एक तब्दीली करना होगी मुझे इसमें। तुम चाहो तो सो जाओ। देखो तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। नहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही। तुम अपना काम कर लो, फिर मैं कॉफी बनाती हूँ, हम साथ पियेंगे। सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक सोई ना तुम? बहुत आराम से। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे सो गई। मेरी वजह से तुम भी नहीं सो सके। हाँ, मैं सारी रात नहीं सोया। तो फिर मुझे क्यों नहीं जगाया? जब तुम मेरी गोद में सो रही थी तो मुझे अपनी नींद भी अच्छी ना लगी। मैं जाकर कदर आपा की मदद करती हूँ। गुड मॉर्निंग गुल। तुम्हें देखने की खुशी के साथ दोबारा जागा हूँ। तुम मुझे इन खूबसूरत अल्फाज से हर रोज खुश करते हो। मैं इन लफ्जों की रोजाना तवक्को करती हूँ। मेरी गुल, मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा तो फिर किसे खुश रखूंगा? मैं एक सुबह जागकर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं भी एक सुबह जागकर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं क्यों छुपाऊं? मैं क्यों मिटा दूं? ये सब अल्फाज झूठे हैं, झूठे हैं सब। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ओह मेरी गुल, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुमसे प्यार है। मेरी मोहब्बत से तुम क्या चाहते थे फिराद? तुमने क्या चाहा? अगर तुम मुझे नहीं चाहते थे तो तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? तुमने मेरा दिल आखिर क्यों तोड़ा? मैं वादा करती हूँ मैं भूल जाऊंगी तुम्हें।
तुम्हारा कोई असर मुझ पर नहीं रहेगा अब। तुम भी सबकी तरह निकले फिरात, सबकी तरह। चलो तुम भी बैठो और स्टार्ट करो। अल्लाह बरकत दे। जेहान, ये तुम्हारे लिए बनवाया है, खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, शुक्रिया आपका। वाकई ये पेड़े बहुत ही मजेदार है जहान, बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक करंची। किस्मत की बहन ने फिर से अपनी महारत दिखाई है। देखो जरा इसका जायका। तुम नहीं खाओगे? शुक्रिया। कदर आपा, कुदरत अंकल के लिए पनीर भी डाल दें। इनकी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। तुम ठीक हो? ठीक हूं। जब फैमिली एक साथ बैठी है तो मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। मैंने और दिलान ने इस शादी को हकीकी शादी में तब्दील करने का फैसला किया है। जल्दी हमारी शादी होगी। चलो, शाबाश। अस्सलामु अलैकुम जेवदत, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। बगैर इत्तला दिया आ गया, माफ करना मुझे। बाबा घर पर है? जी हैं, अंदर ही हैं। मुराद भाई, क्या मुझे बतौर मेहमान कबूल करोगे? क्या मतलब? क्या मतलब? अपने सर आंखों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर चलिए। खुशामदीद मुराद साहब, आइए आइए। मेरी जान, हाँ? क्या ये कोई आम शख्सियत है जिसे देखकर अम्मी और बाबा इतने ज्यादा हैरान हो गए? मुराद साहब, ये मादीन से आए हैं, एक मौजिज़ शख्सियत है। अगर मुराद साहब यहाँ पर आए हैं तो जरूर कोई बात होगी। जवेरिया, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, ठीक है? मेरी जान। या मेरे अल्लाह, बस सब खैर हो।
इंशाल्लाह। यामोर, आओ अंदर चलते हैं। चलो बेटा जल्दी से। चलो। शादी की तैयारी शुरू कर दी है। होल्डिंग के इंतजामात करने वाली कंपनी तमाम तैयारियां करेगी। ये शादी कारब खानदान के शाया निशान होगी। भाई क्या मैंने सही सुना? मतलब मैंने सही समझा? हाँ, हमारी शादी है। कदर आपा, आप कंपनी के लोगों का ख्याल रखेंगी। ठीक है बारान साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। भाई मुबारक हो। भाभी, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आपसे मुसलसल खुशखबरियां आ रही हैं। बाबा, क्या आपने सुना? हमारे घर में शादी हो रही है। क्या तुम पहले ही शादीशुदा नहीं हो बारान? अब ये शादी का क्या चक्कर है? सब कुछ उसूल के मुताबिक होगा, जैसा कि दिलान चाहती है। कारब खानदान के नाम और इज्जत का सवाल है, इसलिए जो भी रिवायात और रसूमात हैं वो शादी में लागू होंगी। दिलान इस घर में कबीले की रिवायती दुल्हन बनकर आएगी, कबीले की रिवायात के ऐन मुताबिक। जैसा कि मैंने कहा, तैयारियों का आगाज करें जल्द अज जल्द। तो फिर हम लड़की मांगने भी चले जाते हैं? मैंने अभी कहा चाचा, सब कुछ उसूल के मुताबिक होगा। लड़की का हाथ भी मांगा जाएगा। तो फिर लड़की का हाथ मांगने कब जा रहे हैं? मुराद भाई, आप मेहमान नहीं, इस घर का हिस्सा हैं। आप भी हमें अपना ही समझते हैं। बताइए, मर्दीन से क्या खबर है? कारब खानदान ने खून के बदले का फैसला खत्म करने का फैसला किया है। अब दोनों खानदान के दरमियान मुस्तकिल अमन रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इसे नहीं तोड़ सकेगा। पुरानी सारी दुश्मनियां और सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए जाएंगे। अब से खून बिल्कुल भी नहीं बहेगा। शुक्र है यार, अब अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। ये तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये खत्म हो चुका है भाई। अब किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मुझे अपने बच्चों की तरफ से कोई खौफ नहीं रहेगा। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। बहुत हो गया ये ड्रामा। क्या हम उस आदमी से उसकी बेटी मांगने जाएंगे? उस कातिल आदमी से? हर बात की एक हद होती है, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। कोई भी मुझे अपने दुश्मन के दरवाजे पर नहीं ले जा सकता। खून का बदला खत्म हो चुका दादी जान।
अब दोनों खानदानों के दरमियान सिर्फ अमन होगा। खून का बदला खत्म होने के बावजूद मैं सईद को कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसका ये गुनाह नाकाबिले माफी है। दुश्मनी को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। काराबे अब एक नई शुरुआत कर रहा है। हम दिलान के साथ नफरत से दूर एक जिंदगी गुजारेंगे। इस रास्ते पर मेरे साथ चलने वाला मेरे साथ चले, ये मेरा आखिरी फैसला है। आपके हर फैसले में आपके साथ हूं भाई। हम दिलान भाभी को उनके घर ले जाएंगे। तुम कबीले के सरदार हो, आखिरी फैसला तुम्हारा है। मगर किसी भी काराबे को उस दरवाजे पर जाना नहीं चाहिए। अम्मी सही कहती हैं। अगरचे अमन कायम हो जाए, क्या फिर भी आप अपनी माँ के कातिल के पास जाएंगे? वैसे क्या बात है, कल तक हम जिनसे लड़ रहे थे आज उनके ही दरवाजे पर हम रिश्ता मांगने जाएंगे। क्या तुम्हारी नजर में हमारी कोई भी इज्जत नहीं? आप बड़े हैं चचा, पहले सोच और समझ कर बात करें। खून और दर्द के साथ आने वाली इज्जत भी जमीन में दफन हो जाएगी। काश आप भी हमारे साथ खड़े हो सकते पापा। काश हमारे पीछे एक पहाड़ की तरह डटे रहते आप। तब शायद कोई भी हमारी खुशियों पर आंच नहीं ला सकता। ठीक है, इन सब की कोई जरूरत नहीं। अपने आंसू साफ करो, अब रोना नहीं है तुम्हें। दुलान दुलान ठीक हो गए? बाबा, दुलान मेरी बहू। बाबा, शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है अल्लाह। मेरे प्यारे बाबा, मेरे चचा, बाबा मेरे चचा ठीक हो गए।
पहुंचे। माँ, तुम्हारी आवाज में कुर्बान जाए तुम्हारी माँ। बहुत शुक्र है, शुक्र है हमने ये दिन भी देखा। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तू मेरे परवरदिगार, बहुत बड़ा है तू। भाई हसन, बेटा तुम क्यों दूर खड़े हो? आओ अपने भाई को गले लगाओ। तुम एक खुश्क पौधे की तरह एक कोने में रहोगे, बैठे बैठे अपने बेटों की बर्बादी देखोगे। फिर जब तुम काफी दर्द सह चुके होगे तो मुकम्मल तौर पर मर जाओगे। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटों को बर्बाद कर दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता से फिर मैं कबीले का सरदार बन जाऊंगा। भाई, मेरे प्यारे भाई, शुक्र है तेरा। खुदा का शुक्र है मेरे भाई, तुम ठीक हो गए। भाई भाई समझ में नहीं आ रहा कि खुशी का इजहार कैसे करूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मेरे चचा, हमारे दरमियान खुश आमदीद। अम्मी देखा आपने? कुदरत साहब ठीक हो गए। ये किसी मौजे से कम नहीं है अम्मी। देखे, मेहनत से आप कैसे ठीक हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुश्किल होती है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हो तो हर जंग जीती जा सकती है। बिल्कुल बेटी, बिल्कुल। दिलान ने बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज जो करवाया है, सब उसी की वजह से हुआ है। फिरात बेटा, फौरन जाफर साहब को कॉल करो, कुर्बानी की जानवर तैयार करवाएं। मैंने कुदरत की सेहतयाबी के लिए कुर्बानी की मन्नत मानी थी, मेरी दुआएं कबूल हो गई। ठीक है दादी जान। कदर, तुम भी आज शाम को शानदार दावत का एहतमाम करो। आज मेरे लिए ईद का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन। मेरे बेटे ने सालों बाद सेहतयाबी हासिल की, इसी खुशी में आज तुम मेजखान उसे भर दो। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें बेगम साहिबा, हम फौरन तैयारी शुरू कर देते हैं। गुल बेटा, जल्दी से सामान लेकर आओ और तैयारी शुरू करो। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है। कितनी खुशी की बात है कि कुदरत साहब खड़े हो गए। सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, बात भी करने लगे। मेरे शेर बाबा। बेटे, अगर तुम्हारी जिद और इस कदर इसरार ना होता तो हम ये दिन कभी ना देख पाते।
अगर बाबा आज खड़े हुए हैं, अगर आज वो बात कर सकते हैं, तो ये सब तुम्हारी वजह से है। बेटी, बेटा, हम माँ बेटा थोड़ी देर को साथ चले क्या? चल सकते हो तुम? ठीक है, मैं चलता हूं। रुके दादी, मैं मदद करता हूं। नहीं बेटा, रहने दो। मैंने इतने साल इस दिन के ख्वाब में गुजारे। मेरे पास तो सब्र और ताकत दोनों मेरे कुदरत के लिए है। चलो मेरे शेर, अगर तुम तैयार हो तो कदम बढ़ाओ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या ये शानदार नहीं है भाई? मेरे बाबा चल रहे हैं। क्या हम भी थोड़ी वॉक कर लें? जरूर। ये मुमकिन नहीं। वो कैसे खड़ा हो गया और अचानक कैसे बात करने लगा? मैंने इतनी दवाएं बेकार दी थी। अब मैं क्या करूंगा? मैंने उनके साथ जो भी किया, अगर वो सबको बता दे तो फिर मैं खत्म, बिल्कुल खत्म।
थकन तो नहीं हो रही तुम्हें कुदरत बेटा? नहीं माँ, आपका साथ जो था। मेरे शेर बेटे, तुम देखना अभी हम कहाँ कहाँ साथ जाते हैं। उन खोए हुए दिनों का दुख एक एक करके निकालेंगे इंशाल्लाह माँ। ये दोनों क्या सरगोशियां कर रहे हैं? मैं तो पागल हो जाऊंगा। आपकी जड़ी बूटियों वाली चाय ले आओ बेटा। तुम थोड़ा और ताकतवर हो जाओ, फिर हम अपनी जमीनों पर चलेंगे। वहां अपने कबीले के साथ भी एक शानदार जश्न मनाएंगे। जैसा आप कहें। गुल, हसन से कहो मैंने बुलाया है। ठीक है। आजाद साहिबा आपको बुला रही हैं। देखा ना, वही हुआ जिसका डर था। उसने यकीनन अम्मी को बता दिया होगा। अब डरने का कोई फायदा नहीं, चल कर देखते हैं। आओ हसन, आओ बैठो यहाँ के। तुम औकाफ वालों से बात करो। कुर्बो जवार में होने वाले तमाम खैरात के कामों की फहरिस्त मुरतब करो। हम जितना भी हो सकेगा मदद करेंगे उनकी। ठीक है अम्मी, जैसे आप चाहें। बेगम साहिबा फोन आ रहा है। लाओ लाओ, मुझे खुशखबरी सुनाने दो। तुम दोनों भाई भी अपनी पुरानी यादें ताजा करो। मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो जानान बेगम, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। बहुत इंतजार किया। ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करना। मुझे बेनकाब करने की कोशिश मत करना, वरना मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। अम्मी फिर से उदास हो जाएंगी, तो बेहतर है कि चुप। तुम्हें नहीं मालूम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद बहुत कोशिश की। तुम्हारी हिमायत से ये खुशी तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे पापा लौटा दिए। पूरी दुनिया तुम्हारे आगे रख दूं तब भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। मुझे दुनिया भर की चीजों की जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखना ही काफी है। ये मेरे लिए सारी दुनिया से बढ़कर है। छोड़ो। खामोश रहो और सुनो। अगर मैं खामोश हूं तो तुमसे खौफ की वजह से नहीं, अपने बेटे के सबसे खूबसूरत दिन को ज़हरालूद न करने के लिए। लेकिन ये जान लो कि जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। हसन का समझे तुमने मुझे और मेरे खानदान को जो नुकसान पहुंचाया उसका बदला देना होगा।
चच्चा जान कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटे, शुक्रिया। तो अब काराबे फैमिली की मंजूरी भी मिल गई, कैसा महसूस कर रही हो? मैं काफी पुरजोश हूँ, थोड़ी हैरान भी हूँ। हैरान क्यों हो तुम? मैंने सोचा ना था कि आजाद साहिबा इस तरह का रद्द अमल देंगी। अगर ऐसा हो भी जाता तो फिर भी कुछ नहीं बदलता। ये हमारी जिंदगी है, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं कहता हूं कि इसे ज्यादा तूल ना दें। आज ही अपने फैमिली को बताओ कि हम हाथ मांगने आ रहे हैं। आज ही? इंतजार किस बात का? लेकिन ये इतना अचानक तो नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? उन्हें सब तैयारी करनी होगी, इतने लोगों की मेहमान नवाजी करनी है। समझ गया, यानी तुम कह रही हो कल से पहले नहीं हो सकता, है ना? ये मुनासिब है। तो फिर जल्दी से खबर दो ताकि वो भी रेडी होकर तैयारियां शुरू कर दें। मैं अंदर जाकर बात करती हूँ। ठीक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।